दोस्तों हम बात करेंगे WTC टेस्ट मैच के बारे में जो इंडिया आज हार गया है। इंडिया के लिए बहुत दुख की बात है, लेकिन इंडिया के हारने के कारण क्या थे? इंडिया ने ये मैच क्यों हारा? बहुत सारे रीजंस थे। मैं पहले से बोल रहा था कि इंडिया WTC टेस्ट चैंपियनशिप हार जाएगी, हार जाएगी और हार जाएगी। शुरू से, जब से मैच शुरू नहीं हुआ था तब से मैंने कहा था। उसके बहुत सारे कारण हैं और मैं पूरा निश्चिंत था कि इंडिया 100% ये मैच हारेगी। और ये आईसीसी टूर्नामेंट की बात नहीं है, ये बात है इंडियन प्लेयर्स की। जो इंडियन, आपको मालूम है कि इसमें अब मैं आपको कुछ बताऊंगा रीजंस, जिससे कि आपको आप पूरे रिलैक्स हो जाओगे कि भैया ये मैच क्यों हारा। इसमें यहाँ यहाँ रोहित शर्मा या फिर वो जो गिल का जो विकेट है वो गिर गया, उसके कारण मैच हार गए नहीं। गिल अगर बच गया तो भी मैच हम हारते, क्योंकि इतना रन बन चुका था। जो बात है वो मैच के बाद, इसमें कोई भी नहीं है, कोई भी रीजंस नहीं है कि मैच किस लिए हम हारे। सबसे पहला जो रीज़न है, मैं शुरू से बोलते आ रहा था कि इंडिया WTC चैंपियनशिप नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी, नहीं जीतेगी। मैं पूरा कॉन्फिडेंट था और 200% कॉन्फिडेंट था कि नहीं जीतेगी। और हमारे जो इंडियंस हैं ना, बहुत आस लगाए रखते हैं, अरे जीत जाएगी, जीत जाएगी। जो लास्ट का जो दिन था, विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा मार लेंगे। सॉरी, क्या नाम था, बैटिंग कर रहा था, कि दोनों मिलके अच्छे रन बना लेंगे। लेकिन मुझे मालूम था कि नहीं हो पाएगा। सबसे पहले शुरू करते हैं रोहित शर्मा से, कि रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं है। वो रोहित शर्मा कैप्टन है, ना उनको T20 खेलने मज़ा आता है, ना उनको वनडे खेलने मज़ा आता है, और ना उनको टेस्ट मैच खेलने में आता है। उनका पता है कि 20-30 रन, 40 रन जाएगा, बैटिंग करने जाएगा, उसके बाद तेजी से रन मारेगा। आप T20 उठा कर देख लीजिए, जो अभी IPL खत्म हुआ, वो देख लीजिए कि किसमें कौन से एक का दुक्का मैच छोड़ के सारे मैचेस में उसने जो है वो 20-30 रन में आउट हो जाता है। उसको सबको पता है कि शुरू में जाएगा, थोड़ा दिन बॉल खेलेगा, मारना शुरू करेगा, क्योंकि उसके पास पेशेंस नहीं है। अब वो रोहित शर्मा नहीं रह गया है जो घंटों, 5 घंटे, 4 घंटे खड़ा होकर खेल लेता है। उसमें स्टेमिना नहीं है ना, बॉडी बूढ़ा हो जाता है। तो सबसे पहला तो ये प्रॉब्लम है कि रोहित शर्मा अब क्या कीजिएगा। एक्सपीरियंस प्लेयर है, इतना साल से खेल रहा है, तो हटा तो नहीं सकते उसको। अब कैप्टनशिप जब विराट कोहली कर रहा था तब उसके अंदर का वो खेल रहा था, तो ऐसा थोड़े है। तो उसको तो आप मान के चलिए कैप्टन नाम का है, बस बैटिंग वैटिंग उसको करनी नहीं है, सिर्फ कैप्टन है तो उसको खेलना है। अब आते हैं सेकंड प्लेयर पे, कि गिल। गिल अच्छा है, ठीक है, अच्छा प्लेयर है, नया प्लेयर है, अभी खेल रहा है। आप गिल से फॉर्म में है तो गिल बना देगा रन? नहीं। ये कोई तुक्का नहीं होता है कि बस गया और मार लिया। तीसरा पॉइंट, विराट कोहली। विराट कोहली वो जोन में नहीं है, टेस्ट मैच के जोन में है ही नहीं। उसको जो था, पहले तो 3 साल फॉर्म में नहीं रहा, अभी फॉर्म आया है। और अब चाहते हैं कि हर समय विराट कोहली जो है सेंचुरी मार के जिता दे, तो ये बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। विराट कोहली है क्या है विराट कोहली। और विराट कोहली खासकर, अब विराट कोहली जो है वो टेस्ट मैच में उतना ज़्यादा कंसंट्रेशन आदमी का ख़त्म हो जाता है। एक टाइम होता है, क्योंकि टेस्ट मैचेस ऐसा मतलब गेम है, टेस्ट मैच बहुत कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है। पूरा दम ध्यान लगा के पिच पे खड़ा होना होता है। मेन जो वही होता है कि पिच पे खड़ा होना, चौका छक्का लगाने की बात नहीं होती है। मेन होता है पिच पे खड़ा होना है। अब मुझे पूरा मालूम था कि विराट कोहली 50 रन, 60 रन बहुत ज़्यादा मार लेगा, उससे ज़्यादा नहीं मार पाएगा। मैं थोड़ा सा ज़्यादा डिपेंड कर रहा था चेतेश्वर पुजारा पे कि वो मार लेगा, क्योंकि वो मैंने देखा लास्ट ईयर से वो प्रैक्टिस करने के लिए इंग्लैंड में जाके वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा था, और वहाँ पे उस समय उसने बहुत रन मारे। लेकिन जब मेन मैच आया वही नहीं चला, तो उसका तो कहेंगे बैड परफॉर्मेंस। अब आते हैं रविंद्र जडेजा और ये सब, तो सारे प्लेयर्स जो थे, ठीक है। अब बात करते हैं बॉलिंग टीम की। बॉलिंग में हमारे पास जब भी टेस्ट मैच होता है तो हम किसको उठा लेते हैं? शमी को उठा लेते हैं। शमी बूढ़ा हो गया है, ये बात कौन समझेगा? अरे जो जो मैच देखते हैं, जिनको आप ध्यान से सोचिए जो मैं बोल रहा हूँ, शमी जो है बूढ़ा हो गया है। वो अब उसमें वो ताकत नहीं रही कि बॉल को स्विंग करवा के पूरी ताकत से फेंक के वो विकेट ले सके। वो अब T20 प्लेयर और वनडे प्लेयर ज़्यादा है, न कि टेस्ट मैच प्लेयर। बात करते हैं उमेश यादव। उमेश यादव जिसने आज तक जो है अपने घरेलू इंडियन क्रिकेट में तो उसने विकेट लिया ही नहीं है, उसको आप उठा के ले गए कहाँ खेलने के लिए? 100 टेस्ट मैच अपने घर में खिलाइएगा किसी और को, और जब मेन टेस्ट मैच रहेगा उसको खेलने के लिए दे देगा उमेश यादव को। क्या ज़रूरत उमेश यादव खिलाने का? वो तो बेकारी था, एक तो बेकारी प्लेयर चूज था। उमेश यादव का रिकॉर्ड एकदम घटिया रहा है, एकदम घटिया। उमेश यादव को वनडे भी नहीं खिलाते हैं, वो T20 में तो विकेट लेता ही नहीं, और कहाँ उसको टेस्ट मैच में खेलने के लिए दे दिया।
हद है यार। वो तो एक नंबर कहिए कि इंडिया 10 प्लेयर से खेल रहा था। अब बात करते हैं शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ठाकुर का भी ऐसे ही रिकॉर्ड है, वो ज़्यादा ऑलराउंडर है। विकेट कब लेता है, एक या दो तीन विकेट लिया। फिर टेस्ट मैच में कभी आपने देखा है पहले कि शार्दुल ठाकुर को लेके गए हैं कहीं बाहर में? इतना टेस्ट मैच आज खेला है आज तक। शार्दुल ठाकुर इज लाइक ए ऑलराउंडर। आपने इस सीरीज में देखा होगा, एक सीरीज में उसने विकेट ही नहीं लिया। उसने एक इनिंग में विकेट ही नहीं लिया, उस इनिंग में उसने रन मारे 150 पॉइंट देके। वो 150 कितना 100 70 60 तेजी से 50 60 70 रन मारे उसने। वो बैटिंग प्लेयर है, बॉलर नहीं है वो, उससे विकेट नहीं लिया जाएगा। तो सिर्फ आप खेल रहे थे सिर्फ दो बॉलर से। एक आप डिपेंड थे इस पे जडेजा पे, और दूसरा डिपेंड थे आप सिराज पे। सिराज फास्ट, जब आप बाहर खेलने जाते हैं तो आपको सिराज के साथ के आपको फास्ट बॉलर चाहिए जो कि पूरा विकेट ले सके। मुझे ये समझ में नहीं आता है, आप प्लेयर को, नया नया प्लेयर जब आ रहे हैं, उमरान मलिक आ रहा है, उसको आप क्यों नहीं खिलाते हैं? नहीं, उसको नहीं खिलाना है। क्यों? रख के क्या करना है? अभी 20 साल का है, अभी बॉलिंग तेज नहीं करेगा तो कहाँ? और वो तेज बॉलिंग कहाँ करता? इंडियन पिचेज, एशियन पिचेज में नहीं कर पा रहा था, लेकिन जब बाहरी पिचेज होता है वो फास्ट पेस पिचेस होते हैं दोस्तों, फास्ट पेस। वहां पे उमरान मलिक अच्छी बॉलिंग करता है, लेकिन उसको नहीं लेंगे। क्यों भाई? नहीं ले सकते हैं। अब किस कारण से दोस्त, जब भी आपको मेन मैचेस आएगा ना, तो ये लोग क्या करते हैं, पुराने प्लेयर पर चल जाते हैं, नए प्लेयर को छोड़ देंगे। रोहित शर्मा जैसे हैं, कैप्टनसी, इनकी कैप्टनसी ये पुराने प्लेयर को चूज कर लेंगे। अभी अगर इंडिया में मैच होता तो अक्षर पटेल को खिला देता। अभी ये इंडिया में मैच होता ना, अक्षर पटेल के ऊपर भरोसा करता है। जिस कैप्टन का जिस पे भरोसा है ना, उसी को खिलाता है। अच्छा सॉरी, जितना पॉइंट मैंने बोला उसको आप साइड कर दीजिए, ठीक है। सबसे घट जो चीज़ है कि आपको पता है कि हमारे इंडियन प्लेयर्स सबसे ज़्यादा क्रिकेट मैच खेलते हैं पूरे साल में। और आपको पता है कि आपका आईपीएल जो आपका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का जो टाइमिंग है वो 7 जून 8 जून 9 जून जैसी जून में आपको रखता है। तो उन लोग को पूरा पता था ऑस्ट्रेलियन टीम को कि ये लोग के साथ जितने भी प्लेयर हमारे यहाँ खेलने के लिए आए, सारे के सारे आईपीएल खेल के आए थे, मतलब थके हुए थे। आपको मालूम होना चाहिए कि जैसे ही आईपीएल खत्म हुआ, रोहित शर्मा ने बोला, ट्वीट कर दिया, पता नहीं क्या बोला, कि मैं नहीं जा रहा। तो फिर वीरेंद्र साहब गुस्सा किया, अरे ये क्या मतलब होता है आप नहीं जा रहे? फिर उसको पता चला होगा कि भैया टेस्ट मैच तो एक ही है, क्या हो जाता है, खेल लेते हैं, तो पब्लिक चिल्लाएगी, तो जाकर खेल लिया। इसीलिए क्योंकि आप अब खुद देखिए ना, सिराज आईपीएल खेल के आ रहा है, विराट कोहली आईपीएल खेल के आ रहा है, और सारे के सारे छुट्टी चाहिए। हो गया भैया, आईपीएल खत्म हो गया, हमको छुट्टी दो, हम आराम से जाके आराम करें, कहीं घूमने जाएंगे, हमको नहीं खेलना था। तो कोई भी अचानक इंडियन टीम जब सारे के सारे थके हुए थे, सारे के सारे पूरा जो जितनी पूरी टीम थी, सब 2 महीना उतनी गर्मी में खेल के और खेलने के बाद, और आपके वो टेस्ट मैच अचानक आ गया माथे पे। 31 को फाइनल खत्म हुआ, फिर नेक्स्ट 2 दिन उड़ गया, 4 दिन प्रैक्टिस करो, 7 तारीख से तो आपको वही था। अरे उसमें गैपिंग होती है, प्रैक्टिस का होता है, माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। आप जब आईपीएल T20 खेलते हैं तो आपका हाथ बहुत फास्ट चलता है, आप तेजी से रन बनाते हैं। और टेस्ट मैच में उल्टा है, वहां जाके डिफेंड करना है। आप चाहते हैं 4 दिन प्रैक्टिस करने के बाद कि हम जीत जाएं। तो मैंने क्या बोला कि मैं 200% कॉन्फिडेंट था कि इंडिया जो है वो जीत जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके साइड से सारे प्लेयर फ्रेश थे। अब खुद देखिए, एक डेविड वार्नर ही खाली कैप्ट खेलने गया, उस्मान ख्वाजा टेस्ट प्लेयर नहीं खेल रहा था, आईपीएल नहीं खेल रहा था सर। उसके बाद आप देखिए, स्टीव स्मिथ आईपीएल खेल रहा था नहीं ना, बैठा हुआ था, मतलब फ्रेश माइंड था, टेस्ट मैच ही खेलने का है। चौथा प्लेयर ट्रेविस हेड, उसको भी टेस्ट मैच में खिलाते हैं, तो बैठा हुआ था। बॉलिंग में देखिए पैट कमिंस बैठा हुआ था, फ्रेश था माइंड, आईपीएल नहीं खेला उसने। सारे बॉल उसके जो बोलैंड था नहीं खेला आईपीएल, फ्रेश था। तो सारे एक साइड आपके पास थकावट वाली टीम, एक साइड आपके पूरे फ्रेश टीम, सारे के सारे, तो कौन जीतेगा? जो फ्रेश है वही जीतेगा ना। वो तो आराम से बैठे हुए थे, बैठ के टीवी में आईपीएल देख रहे होंगे, उनको मालूम चल गया और होना है, वो पहले ही 10-15 दिन पहले ही पहुंच गए वहाँ ऑस्ट्रेलिया, ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे थे। तो जो फ्रेश होगा, और ऊपर से उनके जितने प्लेयर हैं उसमें 7 से 8 प्लेयर ही जो 6 थे वो सिर्फ टेस्ट मैच खेलने वाले प्लेयर थे। मार्नेस लेमने को भी टेस्ट मैच ही प्लेयर वो भी। तो फिर उसमें आप चाहते हैं कि इंडिया आप जो है मैच करवाए आपने किससे? जो थकी हुई टीम पूरी आई है। तो पूरा तो पता था मुझे कि ऐसे थोड़ी होता है। अरे बीच में जब तक इंडियन टीम को 2-3 हफ्ता गैप नहीं मिलता, प्रैक्टिस करते, तब जाके होता पहला। और सबसे अंत में मैं बोलूंगा कि अगर हर एक साल इंडिया हारेगा टेस्ट मैच जब भी, क्योंकि क्या है, ये बड़ा अच्छा है, इंडिया हर साल पूरे घूम घूम के डुअल
टूर्नामेंट में सबको हराए, फाइनल में पहुंचे, फाइनल में पक्का हारेगा इंडिया, पक्का हारेगा। इसका रीज़न ये है कि इंडिया हमेशा जून में मैच होगा इस तरह को तो थकाए रहेगा प्लेयर सब, पहला पहला पॉइंट। और दूसरा कि भाई ये जो एक टेस्ट मैच का जो है ना, मुझे समझ में नहीं आता क्या है ये एक टेस्ट मैच, क्या मतलब एक तुक्का कि जीत गए लग गया तो ठीक है, नहीं तो हार गए। अरे कम से कम 3 नहीं तो कम से कम 2 तो रखो। अगर इंडिया अभी 2 होता तो इंडिया हार गया होता तो दूसरे मैच में कमबैक तो कर सकता था। ये सिंगल एक मैच, बस सूत उठ के उठे आ गए एक मैच खेलने, वो तुक्का होता है। चल गया तो ठीक है, नहीं चलो बेकार है। तो इसीलिए ये सब पॉइंट जो मैंने गिनाया, इसी कारण से इंडिया जो है वो हारा, पहले से ये तय था। और ऐसे भी हम मुझे नहीं लगता कि इंडिया को कोई टेस्ट मैच खेलने में इंटरेस्ट है। इंडिया ज़्यादा आईपीएल फॉर्मेट खेलने और ये सब T20 में ज़्यादा चांसेस रखता है। ये टेस्ट मैचेस को तो बंद ही कर देना चाहिए। ये WTC चैंपियनशिप 2 साल तक चलेगा, फाइनल होगा, ये बेकार ही है। अगर फाइनल करवाना है तो कम से कम 2 या 3 टेस्ट मैच रखिए, तब अच्छे से होती है फाइनल, और वही होता है। तो जो नतीजा निकला मुझे पूरा पहले से पता था, इसलिए मुझे कोई ताज्जुब नहीं हुआ कि इंडिया जीत जाएगा। तो यही था कहानी दोस्तों, यही है। और तो अब उम्मीद है नहीं, अब देखिए, अब लिख के रखिए, अब जो है ना अगले 2 महीने, मतलब जुलाई अगस्त, ये छुट्टी का दिन होता है, छुट्टी का महीना होता है। अब कोई सीरीज़ नहीं है, सारे प्लेइंग नेशंस जो हैं वो अपनी छुट्टी पे चले गए। खासकर इंडियन टीम की बात कर लेते हैं तो कोई मैचेस नहीं है, अब कोई टेस्ट मैच है, सारे 2 महीने रेस्ट पे चले गए हैं। अब अगस्त के बाद सितंबर से जो है हमारे यहाँ मैचेस फिर शुरू होंगे, और फिर कोई टीम खेलने के लिए अगर आएगी तो आएगी। तो दोस्तों, वीडियो लाइक लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।